शुरू के सत्रों के अंदर आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला ने जो रिसाला ताज़ियादारी की मैं बात कर रहा हूँ, शुरू के सत्र जो है आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला ने उनके उसके अंदर जो बयान फरमाया भी मैं सुना रहा हूँ। देखो मतलब इंसान समझे कि कम से कम के सही समझे कुछ दयानतदारी के साथ, मैं शुरू सुना रहा हूँ। ये देखो फरमाते कि ये फर्क नफीस खूब याद रखने का है कि उसी से गफलत खा करके वहाबिया असली हकीकत पर हुक्म आवारिज लगाते हैं, है ना, हुक्म आवारिज लगाते हैं। हालांकि आवारिज कबिया से नफ्से शय मुबा या हसन कभी नहीं हो जाती, बल्कि वो अपनी हद ज़ात में अपने हुक्म असली पर रहती और आवारिज कबिया की तरफ मुतवज्जा होती है। जैसे रेशमीन कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना कि नफ्से ज़ाते नमाज को कभी न कहेंगे माज़ल्ला, बल्कि उन आवारिज जवाइद को। इसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन शुरू के जो अल्फाज है ये नहीं, ये अब आए जो बयान करने लगा। क्या फरमाते शुरू के अल्फाज समझ लो, आला हज़रत की रिसाला ताज़ियादारी के शुरू के अल्फाज क्या फरमाते? ताज़िया, क्या ताज़िया यानी रोज़े पुरनूर शहज़ादे गुलगू कबा हुसैन शहीदे जुल्म जफा सलावतुल्लाहि ताला व सलामु अला जद्दील करीम की सही नकल बनाकर बनियते तबर्रुक रखना। सही नकल बनाकर बनियत तबर्रुक। आगे फरमाते कि तस्वीर मकानात वगैरह गैर जानदार की बनाना रखना सब जायज और ऐसी चीजें कि मुअज़्ज़माने दीन की तरफ मंसूब होकर अजमत पैदा करें उनकी बनियत तबर्रुक पास रखना कतन जायज। जैसे सदहा साल से तबकतन फतबकतन अइम्मा मुतबनीन नालैन शरीफैन हुजूर सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे बनाना और उनके फवाइदे जलीला व मनाफे जजीला में मुस्तकिल रिसाले तस्नीफ फरमाए हैं। जिस तरह हरमैन शरीफैन काबा मुअज़्ज़मा रोज़ा आलिया के नक्शे हैं। ये रिसाले ताज़ियादारी का शुरू का, यानी कि आला हज़रत निचोड़ दे दिया इनके आला हज़रत ने ताज़ियों को किससे कहा, जैसे कि नाला में पैक के नक्शे, जैसे कि रोज़ा हुजूर के नक्शे, जैसे कि गुंबद खदरा शरीफ के नक्शे, काबा मुअज़्ज़मा के नक्शे, नाला में इसी तरह कह रहा है ताज़िया के नक्शे। तो फरमाया कि बनियत तबर्रुक रखना तो कोई हरज नहीं है, जैसे कि गैर जानदार चीज की तस्वीर कोई मकान, तो फरमाया। अब वो फरमाते एक गौर सुनना, इसमें एक अहम पहलू क्या है, एक हुआ जायज, एक हो गया जायज और एक हो गया किसी तरफ मंसूब होकर उसके अंदर अजमत पैदा हो गई। गौर सुनना, बाहर पेड़ लगा हुआ है और एक पेड़ का मकान सी अलजामित नस्बतिया के बाहर, आपने उसका फोटो खींच लिया, उसका फोटो निकलवाया, जायज है ना, तस्वीर है, गैर जानदार की तस्वीर है, आला तो फरमाना तस्वीर जानदारी, लेकिन अजमत पैदा नहीं हो रही है। इसलिए एक आम किसी का घर है, तुम कोई पेड़ आपने लिखा तो सुनना। अब फरमा रहे लेकिन ताज़िया शरीफ ऐसा नहीं है, वो गैर जानदार की तस्वीर तो है लेकिन उसकी निस्बत इमाम आली मकाम हुजूर के नवासे से हो गई, तो अब अजमत पैदा हो गई उसके अंदर। जायज बात मत कर, तू जायज पूछ रहा, मैं कह रहा हूं जायज नहीं, आला हज़रत जायज से कदम आगे बढ़कर कह रहे हैं। तो जायज की तुम मतलब यहाँ बाहर किसी के मकान का फोटो ले लो वो भी जायज है, वो बना लो वो भी जायज है, एक घरौंदा बनाओ जायज है। जायज मत पूछो, आला हज़रत कह रहे हैं, मुझसे पूछो, आला हज़रत कह रहे हैं कि क्या फरमाया, मैं फिर से बताऊं ताकि ये ज़हन हासिल हो जाए ना, कि फरमाते ऐसी चीजें कि मुअज़्ज़माने दीन की तरफ मंसूब होकर अजमत पैदा करे। तो एक आम किसी के घर का अगर तुमने फोटो ले लिया अपने मोबाइल के अंदर या बना लिया तो वो जायज है, लेकिन ताज़ इमाम अली मकाम का रोजा तो हमसे पूछो जायज है कि नहीं जायज है, हम तो कहना आला हज़रत तो एक कदम आगे बढ़कर जायज करे जायज तो छोड़ो, वो तो इमाम अली मकाम की तरफ निस्बत हो गई तो उसके अंदर अजमत पैदा हो गई है। तो अब है क्या मसला, मैं बताने क्या लगा आपको कि ये आला हज़रत के जो रिसाला ताज़ियादारी के अल्फाज हो ये शुरू के सत्रों के, अब आला हज़रत का दाब क्या है मैं बता चुका कि फतवे को शुरू में निचोड़ बयान कर जाते हैं, बाकी तफसीर की तरफ निकल जाते हैं, फिर अवारी कभी आओ वो फिर वो उसकी तरफ चले गए। तो अब है क्या बताने क्या लग गया। अच्छा ऊपर वाली मिसाल उसको समझा दूं, जब वो जिक्र कर दी थी मैं जिक्र तो इसको करने लगा था, लेकिन ऊपर पहले वो आगे एक मैं जिक्र करने लग गया कि आला हज़रत ने मिसाल क्या दी कि रेशमीन कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। रिसाले ताज़ियादारी में जाहिर सी बात है जिस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है फखर उसी पर कलाम करेगा ना, तो कलाम किसके ऊपर हो रहा है, कलाम हो रहा है इमाम अली मकाम के रोजे ताज़िया शरीफ को पढ़ना कलाम हो रहा है ना। आला हज़रत तो उसमें मिसाल क्या दी,
जैसे कि अवारिज कबिया की सारी बातें करते हुए कि नफ्से शय और अवारिज कबिया असल और अवारिज क्या है, फरमाते हैं जैसे कि रेशमी कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना, मर्द पर रेशमी कपड़ा हराम है ना, हराम है ना। तो अब अगर रेशमी कपड़े पहनकर कोई नमाज पढ़ रहा है, हम रेशमी कपड़ा पहनने को मना करेंगे, ये कह देंगे नमाज छोड़ दो मादल्ला। और जो ये कहेगा वो शरीयत से मेरा जाहिल है कि नहीं है। आला हजरत मिसाल दे रहे हैं ना, मैं तो नहीं दे रहा ना। रिसाला ताज़िया दारी में ताज़िया ही शरीफ के ताल्लुक से आला हजरत क्या कह रहे हैं कि जैसे कि रेशमी कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना, अवारिज की मिसाल दी तो रेशमी कपड़ा या अवारिज में से हो गया और कबीहा में से हो गया, बुरा है, नाजायज है, हराम है मर्द पर। तो अब तो रेशमी कपड़ों को छोड़ा जाएगा ना, तो नमाज को छोड़ दिया जाएगा। कोई अगर नमाज को छोड़ने की बात करेगा माज़ल्लाह, तो वो तो उसकी फर्जियत ज़रूरियात दीन में से काफिर हो जाएगा माज़ल्लाह, समझ रहे हो ना बात। तो इसी तरह जो इमाम अली मकाम की याद में अगर करबला शरीफ के मामला को लेकर कुछ चीजें नाजायज शामिल हो भी, अब रिसाला ताज़िया दारी उठा के देखो, रिसाला ताज़िया